ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और ब्रिकुटी तख्त पर स्वमान की सीट पर सेट हो जाते हैं। देखते हैं मस्तक में चमकती हुई मणि, एक प्रकाश की मणि ब्रिकुटी में चमक रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं पांच तत्वों के शरीर पर शासन करती हूँ। प्रकृति की मालिक हूँ। ब्रिकुटी मेरा आसन है। मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। मैंने अवतार लिया है। मैं इस सृष्टि की नहीं हूँ, इस सृष्टि पर आई हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा भृकुटी तख्त पर अवतरित स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा घर पांच तत्वों के पार परम धाम घर है। अपनी चमक को देखेंगे, जैसे दिए की लौ चमकती है, ऐसे ही ब्रेन के मध्य में बीचों बीच एक ज्योति दे दीप्यमान है, जिसकी किरणें पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। मैं आवाहन करती हूँ प्यारे बाप दादा का। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। मुझे आपके साथ अव्यक्त मिलन मनाना है। मेरी बुद्धि की डोर ऐसे खींचो जो तीनों लोगों की सैर हो। मैं आपके साथ लव में लीन हो जाऊं, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाऊं। बाबा मेरे पास खड़े हैं। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा, मुझे आवाज दी, और बाबा की आवाज मेरे रोम रोम को झकझोर रही है। बाबा के रोम रोम से श्वेत किरणें
फैल रही है। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। एक ड्रिल करेंगे, विदेही ड्रिल। 1 सेकंड में इस देह से निकलकर उड़ चलेंगे बाबा के साथ सूक्ष्म वतन। बाबा के नैनों से पवित्रता की दृष्टि, नैनों में, मेरे नैनों में। भ्रिकुटी से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें, मेरे नैनों, मेरे भ्रिकुटी में। बाबा ने 3 तिलक दिए। विजय भाव, निर्विघ्न भाव, सदा सफलता मूर्त भाव। वरदान दिए, बाप समान भाव, समीप भाव, कर्मयोगी फरिश्ता भाव। बाबा ने 3 बिंदियां दी, तिलक के बीच में 3 बिंदियां लगाई। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बाबा के हाथों से लाइट की किरणें मेरे हाथों में प्रवेश होने लगी। जैसे लग रहा है हथेलियों के बीच से फव्वारा निकल मेरी हथेली पे समा रहा है। ये करना है और ये सब बाबा से लेकर वापस आना है। बीच में ग्लोब पड़ेगा, ग्लोब को सकाश देना है और वापस शरीर में। ठीक है, इसको करेंगे हम 5 बार। अभी साइलेंट में रहेंगे, आपको करना है। हो जाने पर डन लिखना है। एक बार में आधा मिनट। ठीक है, तो ऐसे आधा आधा मिनट, यानी 2 बार हुआ, 2 2 4, 5 बार आपको 2.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे ही ड्रिल करेंगे सभी 5 बार। स्टार्ट।
हो गया सभी का। हुआ विद द ड्रिल। 3 बार हो पाया। 2 बार हो पाया। 4 बार हुआ, 2 बार, 2 बार ही हो पाया, ज्यादातर 4 बार हो गया उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने जितना किया बहुत अच्छा। वापस आ जाते हैं रिकुटी में। बाबा को देखते हैं, मेरे पास खड़े हैं। मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। फिर ये ड्रिल करेंगे एक बार। फिर निकलेंगे और बिंदु बनकर अब चलेंगे परम धाम। परम धाम में बाबा के 7 स्वरूप देखेंगे। ये ड्रिल कर रहे हैं ताकि अच्छे से जागृति आ जाए, पूरा अटेंशन में मन बुद्धि आ जाए। बाबा के 7 स्वरूप देखेंगे। बाबा बिंदी बिंदी, जैसे मस्तक में बिंदी होती है, ऐसे गोल। मैं आत्मा भी बिंदी। बाबा मणि। मणि जैसे बिंदी के चारों ओर एक गोला, और उससे किरणें निकलती, जैसे बाबा का लाइट का चित्र है। मणि, मैं आत्मा भी मणि। बाबा प्रकाश का पुंज, जैसे एक सफेद चिंगारी के माफिक से लाइट निकल रही है। बाबा प्रकाश का पुंज। ज्योति, जैसे दिए की लो लो होती है। मैं आत्मा भी ज्योति। बाबा स्टार, मैं भी स्टार। बाबा सागर, लहरें निकल रही है, गोल 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 गोल। मैं सूरज, बाबा सूरज, ज्ञान सूर्य। बीच में बिंदी, और उससे लंबी लंबी किरणें, सूर्य के समान। ठीक है, 7वां। और अगर कुछ याद ना आए तो डायमंड। पापा डायमंड, मैं भी डायमंड। ठीक है। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। फिर जाएंगे। इस प्रकार हमको 5 बार फिर से करना है। देखते हैं, 2 से ढाई मिनट का टाइम है। 5 बार, 5 बार करेंगे। चलिए। बिंदु रूप, पहुंच जाओ परम धाम। स्टार्ट।
हुआ सभी से कितनी बार हुआ? 3 2, किसी किसी का 5 भी हुआ, मैक्सिमम 3। ठीक है। फिर से आ जाओ वापस रेकुटी में। अब एक और ड्रिल करते हैं। सुदर्शन चक्र, 7 बार सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। फिर से वही 2 से 2.5 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुदर्शन चक्र। हुआ सभी से। देखो सभी का चक्र हो गया क्योंकि प्रैक्टिस है। बाकी ड्रिल्स थोड़ा टाइम लेते हैं। एक और ड्रिल करते हैं। परम धाम चलते हैं। चलिए उड़ चलो परम धाम। उल्टा झाड़ देखो, उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा, उसके नीचे 2 बिंदी। कौन है? मम्मा, बाबा। पहले बाबा राइट साइड, मम्मा बिंदी लेफ्ट साइड। बस ये 3 देखते हैं। और बीच में मम्मा बाबा के बीच में, यानी शिव बाबा ऊपर, और ये ट्रायंगल बन गया एक। ब्रह्मा बाबा की आत्मा और मम्मा की आत्मा शिव बाबा के नीचे, और उस ट्रायंगल में नीचे यानी ब्रह्मा बाबा मम्मा के बीच में लाइन के सीध में मैं आत्मा। ठीक। अब शिव बाबा से लाइट की, शक्तियों की किरणें दोनों तरफ से है, यानी ट्रायंगल में एक बाबा की तरफ एक मम्मा की तरफ आती है, और दोनों से फिर बीच वाली लाइन में बीच में मैं आत्मा हूँ, टच करती है। एक स्पार्क होता है।
और किरणें फैलती है नीचे की तरफ। ये एक हुआ। इसको बार बार करना है। शिव बाबा से दोनों में, बहुत स्पीड से होगा। दोनों में गई। इसको हम 21 बार करेंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक। शिव बाबा से दोनों में किरणें गई, वापस आई, मुझ में टकराई, स्पार्क हुआ। फिर 2, 3, ऐसे करके 21 टाइम्स। क्लियर है? क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के अंदर 21 टाइम्स करना है आपको। स्टार्ट। हुआ सभी से? बढ़िया। किसी का 14-15 बार हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्लो और स्पीड जिन्होंने करा है उस हिसाब से। अभी और एक ड्रिल करते हैं। 16 पॉइंट्स वाला। सभी ने चित्र देख लिया है। आत्मा के अंदर पहले परम धाम पहुंचो। अपना स्टार रूप देखो। बाबा की किरणों के नीचे बाबा स्टार में आत्मा स्टार। स्टार पता है ना? स्टार, उसके अंदर पॉइंट्स देखे हैं ना सभी ने? शांति का पॉइंट सबसे ऊपर है। फिर राइट साइड में पवित्रता। फिर सुख। फिर प्रेम। फिर शक्ति। ये चारों कॉर्नर्स पर है। बीच में बुद्धि। उसके लेफ्ट तरफ मन। राइट तरफ संस्कार। और सबसे ऊपर शांति के पॉइंट के नीचे आनंद। म्यूट रखें। फिर शक्तियां हैं।
बुद्धि के चारों ओर, ऊपर दो नीचे दो, और फिर बुद्धि के नीचे दृढ़ता, नम्रता और अंतर्मुखता। याद है सभी को? याद है कि नहीं? जिन्हें याद नहीं हो उसमें कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सारी आत्मा के 7 गुण, ये पॉइंट्स याद करना। जिनको याद नहीं है, मन बुद्धि संस्कार के 3 बिंदु याद करना, 8 शक्तियां याद कर लेना बस। सोचना ये बिंदी बिंदी है, बाबा की किरण उनको टच कर रही है। ठीक। आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियां, 7 और 8, 15 हो गए ना? ठीक है। और जिनको 16 पॉइंट्स याद है वो उस पे करेंगे टच। ये कहाँ देखना है हमको? आत्मा स्टार के अंदर। चलिए, कितनी बार करेंगे? 3 बार। पूरा 16 हो जाने के बाद फिर रिपीट करेंगे। एक बार मैं आत्मा बोलती हूँ, फिर आप उसके बाद खुद करेंगे, 2 बार खुद करेंगे। बाबा की किरण बुद्धि पे टच करेंगे, बीच में बुद्धि का पॉइंट। मन पर, मन का पॉइंट है। संस्कार का पॉइंट, शांति का सबसे ऊपर, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। बुद्धि में हो गया आनंद। अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति, संयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति। बुद्धि में निर्णय शक्ति, संस्कार में समाने की शक्ति, मन में विस्तार को सार करने की शक्ति, आनंद में समेटने की शक्ति। ये दोबारा दोबारा बोल दिए पॉइंट्स, पहले बोले थे। है दृढ़ता की शक्ति, बुद्धि के नीचे। नम्रता का गुण, अंतर्मुखता। ठीक है, इसको रिपीट करेंगे और 2 बार। स्टार्ट।
हुआ सही से? दो बार हो गया ना? चलिए वापस प्रकृति में। ठीक है, दो दो बार हुआ सही का। ओके, वापस प्रकृति में आते हैं। और इन शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को, मन, बुद्धि, संस्कार इमर्ज करते हैं छोटे बच्चों के रूप में। जैसे छोटे छोटे फरिश्ते हैं। और आप आत्मा राजा हो। मैं आत्मा राजा सिंहासन पर, कौन सा? स्वमान का, स्वराज्याधिकारी का सिंहासन है। और सामने मन, बुद्धि, संस्कार। अब इन्हीं को चेंज करेंगे, स्वरूप देंगे। अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियों के साथ में और पीछे अष्ट शक्तियां, 16 शक्तियां। और उसके पीछे छोटे छोटे बच्चों के रूप में 56 है कि 60 है, गुण है। और स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, खाली आंख दिख रही है, नाक, मुख, कान, जिह्वा, ये कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां दिख रही है। हाथ, पैर, ये जिनसे हम कर्म लेते हैं। 5 तत्व पीछे खड़े हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं। ये पूरा दरबार देख रही हूँ मैं अपना। क्या क्या देखा? मैं आत्मा राजा सिंहासन पर, केवल आत्मा, प्रकाश का पुंज सिंहासन पर। एक आकृति देख सकते हो, लाइट की आकृति है। मेरी मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां, 16 शक्तियां, 8 + 8, 56 गुण। जैसे एक बड़ी सी सभा लगी है, उसमें सिंहासन साइड साइड से
आत्मा के 7 गुण भी हैं। एक तरफ सिंहासन पर आत्मा के 7 गुण बैठे हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान। और एक तरफ सिंहासन पर अष्ट शक्तियां बैठी हैं। उन 8 के पीछे और 8 चेयर्स लगी हैं, जिनमें और 8 बैठी हैं, 16 शक्ति। इनको सभी सिंहासन मिलेंगे। बाकी सभी सामने, जैसे दरी पर गुण बैठे हुए हैं, 56 गुण। और शक्तियों की ही साइड में और 5 तत्वों के लिए सिंहासन लगा हुआ है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये मेरा दरबार है। अब मेरा दरबार मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है। आज पूरे दिन भर के लिए किस शक्ति को क्या कमांड देना है, उसे उसका काम बताना है। जो भी कुछ मेरे सामने आएगा, पहले तो अपनी अष्ट शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, वो मेरे आसपास खड़ी है। मन मंत्री जैसे है, पास में खड़ा है। बुद्धि और संस्कार, ये मुझ आत्मा के आसपास खड़े हैं, बिल्कुल नजदीक में। सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करती हूँ। मन जैसे मेरे बिल्कुल पास खड़े हैं। मन, देखो तुम्हें रोज समझाया जाता है, आज फिर समझा रहे हैं। और अब पक्के से समझ लो कि तुमको इधर उधर नहीं भटकना है। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान खजाना है। जो बाबा की श्रीमत है, उस अनुसार तुम्हें कार्य दिया जा रहा है, वही करना है। जहां जहां बुद्धि जाएगी श्रीमत अनुसार, अगर वो श्रीमत अनुसार नहीं हो, तुम्हें नहीं जाना है। भले जाए बुद्धि, तुम्हें नहीं जाना है, ये तुम्हारा काम है। श्रीमत अनुसार संकल्पों को इमर्ज करना है और सिर्फ सकारात्मक, सम्मानयुक्त संकल्पों को ही इमर्ज करना है। बाकी अगर अंदर से इमर्ज हो रहे हो तो उन्हें फेंक दो बाहर, खुद ही फेंक दो। ये तुम्हें अथॉरिटी है। समझ में आया? मन कह रहा है जी, जी राजन, आया समझ में। गुड। अब मैं बुद्धि से बात करती हूँ। हे मेरी बुद्धि, तुम्हारे ऊपर बहुत काम है। सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैं आत्मा राजा अब तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अपनी विवेक शक्ति को इमर्ज करो। निर्णय शक्ति को अपने साथ लो। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। और इन शक्तियों को इमर्ज कर तुम्हें अपना ध्यान एकाग्र करना है। किस पर? मुझ आत्मा पर, बाबा के स्वरूप पर,
स्वर्ग एक नई दुनिया पर, या बाबा ने जो 5 स्वरूप बताए हैं उनमें से किसी एक पर। इसके अलावा कोई और संस्कार, बाह्य कोई चित्र, कोई दृश्य इमर्ज हो, उसे बाहर फेंक देना, रिजेक्ट कर देना। ये अथॉरिटी तुम्हारे पास है। राजाई की अथॉरिटी। अब मैं अपनी शक्तियों को देखती हूँ। 16 शक्तियां, उनका नाम ले लेकर बुलाएंगे। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की, समाने की, सहयोग की, विस्तार प्रसार, मनन, पवित्रता, शांति, परिवर्तन शक्ति, महसूसता की, दृढ़ता की, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। पीछे 60 गुण है, उन्हें एक साथ देख लो। अब बताएंगे शक्तियों को। परखने की शक्ति, जैसे सैनिक होते हैं ना, सैल्यूट कर कर आगे आते हैं। मुझात्मा के चारों ओर, और जो मुझात्मा के अंदर संकल्प है, उन्हें तुम्हें चेक करना है। कोई भी बाह्य आसुरी संकल्प अंदर प्रवेश ना होने पाए, और अगर अगर किसी कारण से छुप कर बैठा है तो उसे बाहर फेंकने का काम तुम्हारा। उसके साथ तुम पवित्रता, निर्णय शक्ति को अपने साथ रख सकते हो। मैं पवित्रता को बुलाती हूँ। पवित्रता, सैल्यूट करते ही वो शक्ति मेरे आगे, मेरे समक्ष। जी, जी राजन, मैं आत्मा राजा पवित्रता से बात कर रही हूँ। तुम्हें मेरे चारों ओर एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करनी है। कोई भी बाहर की अपवित्रता, 5 विकारों से संबंधित, अंदर आने ना पाए। देखो, साथ के साथ पवित्रता ने मेरे चारों ओर कवच बना दिया। सामना करने की शक्ति को बुलाते हैं। सामना करने की शक्ति सैल्यूट करके मेरे सामने खड़ी है। माया के संकल्प या कोई विरोधी संकल्प, नकारात्मक, अगर जबरदस्ती आत्मा में एंटर करने की कोशिश करें, तुम उनको युद्ध कर, सामना कर, उन्हें समाप्त कर देना। निर्णय शक्ति, सामने आओ। निर्णय शक्ति सैल्यूट करते ही
सैल्यूट करती हुई मेरे पास खड़ी है। जी राजन, मैं आत्मा राजा। कौन सी शक्ति को बुलाया अभी? निर्णय शक्ति। ओम शांति। निर्णय शक्ति, निर्णय निर्णय शक्ति। शक्ति। हाँ, निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति से बात करेंगे। देखो, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम मेरे बिल्कुल नजदीक हो। कौन सही है, कौन गलत है, किस शक्ति को कहाँ भेजना है, कौन सा गुण इमर्ज करना है, तुम मेरी बुद्धि के पॉइंट में तुम रहती हो। ये कार्य बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। निर्णय शक्ति सैल्यूट करती है। जी राजन। बाकी सभी शक्तियों को मैं दृष्टि दे रही हूँ। मैं आत्मा राजा लाइट की किरणें एक एक शक्ति पर डाल रही हूँ, परखने की, दृढ़ता की, बाकी सभी शक्तियों पर। बाबा मेरे साथ मुझ आत्मा के सिर के ऊपर छत्र छाया, यानी निराकार आत्मा के ऊपर सारथी बनकर मेरे इस कार्यकलाप को देख रहे हैं, मेरे शासन को देख रहे हैं। सभी गुणों को दृष्टि डालते हैं। आत्मा के साथ गुण सिंहासन पर बैठे हैं। मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियां, उन्हें पहले से ही पता है किसको क्या करना है। आंखों को पवित्रता, रूहानियत का पालन करना है। मस्तक में पवित्रता, चमक, ओज और तेज इमर्ज रूप में प्रकट रखना है। मुख में मधुरता, संपन्न बोल, कानों में शुद्ध, पवित्र बाबा के महावाक्य गूंजते रहे। मुख पर तेज रहे। हाथों में श्रेष्ठ कर्म के कंगन पड़े रहे। पैरों में, कदमों में पदम जमा होता रहे। प्रकृति के 5 तत्वों को मैं बुलाती हूँ आगे, जो पीछे बैठे मुझे देख रहे हैं। पांचों तत्वों को मैं सकाश देती हूँ। मैं आत्मा राजा। आप तो मेरे गुड फ्रेंड हो। सभी से हैंडशेक करती हूँ। आकारी शरीर का हाथ जो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यू आर माई गुड फ्रेंड।
तुम सदा से मेरा साथ देते आए। 63 जन्म नहीं, 84 जन्मों में तुमने मेरा साथ दिया है, अब भी दोगे। तुम्हें मेरे स्थूल शरीर को निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है। ये कार्य है तुम्हारा। प्रकृति के पांचों तत्व हामी भर रहे हैं। जी, ऐसा ही करेंगे। दूर पीछे, बिल्कुल पीछे, बेड़ियों में बंधे हुए 5 विकार, उन्हें मैं यहीं से आदेश देती हूँ। तुम्हें मेरा सहयोगी बनकर ही रहना है। अगर जरा भी उथल पुथल की चंचलता दिखाई तो भस्म कर दिए जाओगे। जब तक तुम्हारा यहाँ पर जीवन है, अगले 2500 साल से पहले तुम्हें सहयोगी बनकर रहना है। 5 विकार नजरें झुकाए, बाबा की किरणों की अंदर बंद है, केवल सहयोग के लिए उन्हें आज्ञा है। बाकी अगर कुछ भी उन्होंने मर्यादा से कदम बाहर रखा तो भस्म हो जाएंगे। ये उन्हें पता है। पवित्रता की शक्ति प्रज्वलित है इस अग्नि के अंदर। इससे बाहर कदम रखा तो जल जाएंगे। जी हजूर कर कर वो मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आत्मा राजा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होकर बाबा की किरणों के अंदर बैठा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, बेफिक्र बादशाह, बाबा की किरणों के नीचे अब मैं देखती हूँ ये सारे गुण शक्तियां मेरे स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। विजय बहन, आपका 4 बार अनम्यूट हो गया, प्लीज कंट्रोल कीजिए अपना। ये सारे गुण और शक्तियां मेरे स्वरूप में, मेरा श्रृंगार, मेरे अलंकार, मेरा वाहन बनकर प्रकट हो गए हैं। प्रकृति के 5 तत्व मेरी सवारी सिंह की, शक्तियां अलंकारों के रूप में मेरे हाथ में आ गई है। सारे गुण मेरे श्रृंगार बन गए हैं, वस्त्र बन गए हैं। इनको मैंने अपने स्वरूप में समा लिया है। पवित्रता मेरा आभा मंडल बनकर, लाइट का गोला बनकर
मेरे सिर के चारों ओर घूम रही है। सारे गुण मेरे चेहरे पर, मेरे स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। मैं शिव की शक्ति। और इन गुणों और शक्तियों से, अलंकारों से लाइट निकल रही है। चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, शंख, कमल, ढाल, ड्रामा की ढाल मेरे हाथों में सुशोभित है। गुणों के श्रृंगार माला के रूप में मुकुट में चमक रहे हैं। गुणों और शक्तियों का, सर्व खजानों का स्वरूप है ये शिव शक्ति, दुर्गा स्वरूप। देखेंगे अपने को सिर के ऊपर बाबा छत्र छाया, छत्र बनकर बाबा की किरणों के अंदर, और मुझसे गोल्डन लाइट फैल रही है। मेरे स्वरूप से मैं अंतरिक्ष में, मेरे स्वरूप से गोल्डन लाइट दसों दिशाओं में फैल रही है। माया के बादल जो धरती पर मंडरा रहे थे, थर 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 गड़गड़ाहट कर रहे हैं, कांप रहे हैं। लोप होते जा रहे हैं। अंधेरा जो चारों ओर छाया हुआ था, दूर हो रहा है। मेरे नैनों से लाल रंग का प्रकाश धरती में फैल रहा है, शक्तियों के रूप में आत्माओं में जा रहा है। मेरे हाथों से वरदान निकल रहे हैं। जो सत्य स्वरूप आत्माएं हैं, जो बाबा के साथ सच्ची हैं, सच्चे भक्त हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें वरदान मिल रहे हैं। जो दिल से, सच्चाई से बाबा की मदद को पुकार रहे हैं, उन्हें शक्तियां प्राप्त हो रही है।
और जो विकारों से ग्रस्त आत्माएं हैं, उनकी शक्तियां, माया की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। मैं शिव शक्ति नीचे आती हूँ मंदिर में। अब इसी स्वरूप को अपने लौकिक घर में देखेंगे। ये स्वरूप घर के बीचों बीच, जहां भी आपके घर का मेन स्थान है, मेरा ये स्वरूप, लाइट और माइट की किरणें पूरे घर में फैल रही है। एक एक कोने में जा रही है। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद, खुशी की लहरें पूरे घर में। और यहाँ रहने वाली आत्माओं में जा रही है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। और यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं, सभी के सिर के ऊपर क्राउन देखेंगे, डबल क्राउन, लौकिक संबंधियों के, रतन जड़ित ताज और लाइट का ताज विजुलाइज करेंगे। ये सभी देवताएं हैं, भावी देवताएं। ये घर एक मंदिर है, जहाँ इष्ट देव देवियां रहते हो, वो मंदिर है। इस स्थान पर कोई भी आत्मा किसी दुख के साथ, समस्या के साथ अगर आएगी, तो उस विघ्न से मुक्त हो जाएगी। बाबा छत्र छाया के रूप में हर एक के सिर के ऊपर चमक रहे हैं। अब इस सीन को मर्ज कर देंगे और अपने को देखेंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा पांडव भवन में, और लौकिक संबंधी व्हाइट ड्रेस में ब्राह्मण स्वरूप में बाबा की झोपड़ी के अंदर बैठे हैं। बाबा के कमरे में
हिस्ट्री हॉल में शांति स्तंभ पर चारों ओर खड़े हैं। लेन पर चारों धामों का जो रास्ता एक लाइन में है, उस लाइन पर चारों धामों की ऊर्जा, अव्यक्त प्रवाह सभी में समा रहा है। सभी चरित्रवान है, बुद्धिवान है, पवित्र आत्माएं हैं, शक्तिशाली है, स्वस्थ है, तन से, मन से, धन से, जन से सभी स्वस्थ है, सफल है, विजयी है, माया जीत है। हम सभी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सभी स्नेह के, शुद्ध स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। सभी के चारों ओर लाइट का घेरा दिख रहा है, जो उन्हें कदम कदम पर गाइड करता रहेगा। अब देखेंगे डायमंड हॉल में सभी बाबा के सामने बैठे हैं। अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि सभी को वरदान मिल रही है। अब सभी को देखेंगे ग्लोब के ऊपर। परम धाम से सर्वशक्तिमान की किरणें सभी पर पड़ रही है और हमसे होकर ग्लोब में जा रही है। हर आत्मा का कल्याण हो, सभी का देवत्व जागृत हो, विश्व में शांति हो, प्रकृति सतो प्रधान हो, बाबा के बच्चे संपन्न संपूर्ण बने, सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो। वापस देखेंगे अपने को लौकिक सेवा स्थान पर। लौकिक संबंधी और मैं आत्मा बाबा को इस घर में देख रहे हैं। मम्मा बाबा दोनों। मम्मा बाबा इस घर के हेड हैं, माता पिता हैं। ये घर उन्हीं का है। हम ट्रस्टी है, निमित्त हैं,
सेवाधारी हैं। बाबा को सारी जिम्मेदारी सौंपते हैं। बाबा, ये धन संपत्ति, रिश्ते, नाते, ये सब आपका है। कोई कागजात है वो बाबा का है। कोई भी एसेट्स हैं वो बाबा के हैं। मेरा शरीर भी आत्मा सहित बाबा की है। बाबा को सब सौंप कर निश्चिंत होकर मैं आत्मा अपनी चेतना में लौटती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली थोड़ा पहले शुरू करेंगे। 5:20 वाली मुरली 5:15 शुरू करेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।